तूफानी बरसात की रात, एक भूतिया कहानी। यह एक तूफानी बरसात की रात थी। चारों ओर अंधेरा था और बारिश की बूंदें तेजी से धरती पर गिर रही थी। बिजली की कड़क और गरजती हुई आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। इस डरावनी रात में गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, पर एक युवा लड़का राजू, जिसे एडवेंचर का शौक था, अपने दोस्त राहुल के साथ बाहर निकला। राजू और राहुल दोनों अपने गांव के करीब स्थित पुराने हवेली के बारे में सुने गए भूतिया किस्सों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सुना था कि वह हवेली, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था, में कई सालों से कोई नहीं गया था और वहां आत्माओं का वास था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी थी, लेकिन राजू और राहुल की जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। बारिश में भीगते हुए वे दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाता हुआ खुला और उनके सामने एक पुरानी, धूल भरी और अंधेरी जगह थी। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर पड़ी दरारें, टूटे हुए फर्नीचर और एक भयानक सन्नाटा। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां का माहौल इतना भयानक था कि राजू और राहुल के कदम धीमे हो गए। अचानक उन्हें एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उन्होंने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना सा आईना लगा हुआ था। आईने के सामने पहुंचते ही अचानक बिजली चमकी और उन्होंने देखा कि आईने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसने पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। राजू और राहुल हक्के बक्के रह गए। परछाई ने उन्हें इशारे से पास बुलाया। डर के बावजूद वे दोनों पास गए। बूढ़े आदमी की आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था और उसे उसके ही नौकरों ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा तब से इसी हवेली में भटक रही थी और न्याय की तलाश में थी। राजू और राहुल ने साहस जुटाकर आत्मा की मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनके साथ मिलकर एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान आत्मा ने अपनी पूरी कहानी सबके सामने बताई और अंत में आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस रात के बाद से हवेली का भूतिया होना बंद हो गया। गांव के लोग अब वहां बिना डर के जा सकते थे। राजू और राहुल की बहादुरी और उनकी खोजी प्रवृत्ति ने गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया था। इस घटना के बाद राजू और राहुल ने सीखा कि कभी कभी डर का सामना करना और सच्चाई को जानना जरूरी होता है। तूफानी बरसात की वह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना कभी कभी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अंततः वही सही होता है।